बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की, जिनके नामों का जब से ऐलान हुआ है तब से इस मामले को लेकर सियासत लगातार होती जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पद्म विभूषण पुरस्कारों के लिए 5 नामों का ऐलान हुआ है, जिनमें से जो 3 नाम हैं वो केरल के हैं। और विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि जहां चुनाव होते हैं वहीं बीजेपी को टैलेंट भी दिखता है। पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, लेकिन इस बार सम्मान से ज्यादा सवालों की गूंज है। सवाल इसलिए क्योंकि पद्म विभूषण पुरस्कार के जिन 5 हस्तियों के नाम का ऐलान हुआ है उसमें 3 हस्ती केरल के हैं। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसमें 3 नाम केरल के हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि सरकार को जहां चुनाव होते हैं वहां टैलेंट नजर आता है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम ने अवार्ड्स को लेकर नैरेटिव बदला है। पहले खास लोगों को पुरस्कार मिलता था, अब आम लोगों को भी मिलता है। ये तो सर्वथा विदित है कि जहां चुनाव होता है वहां पर ही इनको प्रतिभाएं दिखती है। बिहार में चुनाव हो रहा था तो वहां प्रतिभा दिख गई, वहां भारत रत्न तक दे दिया। तो जहां जहां चुनाव होता उस तरह का ये करते हैं। इसलिए कल शाम को मैं काफी लोगों से चर्चा किया और सोशल मीडिया में भी है, अब कोई ध्यान नहीं देता पद्म श्री, पद्म विभूषण, यहाँ तक कि भारत रत्न तक का भी चर्चा उतना नहीं होती। देखिए, पद्म पुरस्कार अथवा जो हमारे सैन्य पुरस्कार हैं वो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को मिलते हैं उस व्यक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी सहभागिता होती है, जिसके कारण से भारत का नाम रोशन होता है, इसलिए दिया जाता है। और जिन सभी लोगों को ये पद्म भूषण या पद्मश्री अथवा पद्म विभूषण मिले हैं वो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नैरेटिव चेंज किया, पहले खास लोगों को मिला करता था, आज आम लोगों को मिलता है, और ये भारत के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। ऐसा नहीं है कि पद्म पुरस्कारों को लेकर सियासत पहली बार हो रही है। ऐसा पहले कई बार हो चुका है जब विपक्ष पुरस्कारों में नाम को लेकर सवाल उठाता रहा है। ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार अपने सियासी फायदे के लिए उन नामों को ज्यादा तरजीह देती है जहां उसे फायदा लेना होता है। बहरहाल इस बार पद्म पुरस्कारों के लिए जिन नामों का ऐलान हुआ है उसमें पद्म विभूषण पाने वाले केरल के 3 लोग हैं। इसमें केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस केटी थॉमस और वरिष्ठ साहित्यकार और आरएसएस से जुड़े विचारक पी नारायणन का नाम शामिल है। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में पुरस्कारों में नाम को लेकर विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि क्या ये सिर्फ सम्मान है या इसके पीछे राजनीतिक गणित भी छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।